गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, कई बार क्या होता है कि बच्चे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो उसमें बच्चा तो ऑलरेडी किसी क्लास को ज्वाइन किया है, ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं ना कहीं पढ़ रहा है। उन क्लासेस का अपना एक स्ट्रेस होता है, ठीक है, कि उनको जो है वो शेड्यूल को पूरा करना है, क्लास में ठीक से परफॉर्म करना है। कई बार बच्चे स्कूल के साथ मैच नहीं कर पाते उसको, कई बार बच्चे कॉलेज भी जा रहे होते हैं। तो मतलब हमको नहीं मालूम है कि कौन कैसे तैयारी कर रहा है, परंतु ये है कि कोई भी जब आप एग्जाम का डिसाइड करते हो ना, तो उसका एक स्ट्रेस तो रहता है, ठीक है। वैसे में यदि पेरेंट्स पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव नहीं हो और वो आपको आपके परफॉर्मेंस के लिए लगातार टोक रहे हो, लगातार जो है क्वेश्चन कर रहे हो, और कभी कभी बड़ी बड़े हार्श प्रकार से पेश आ रहे हो, तो वैसे में बच्चे का परफॉर्मेंस और गिर जाता है। एक बड़ी रिसेंट में एक घटना हुई। ये घटना है, मैं न्यूज़पेपर से ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 24 जून 24 जून 2025 की घटना है। टेस्ट में कम नंबर आने पर बेटी की हत्या। टेस्ट में कम नंबर आने पर बेटी की हत्या। पिता स्कूल में प्रिंसिपल, डंडों से पीटा। लड़की नीट की तैयारी कर रही थी। ये घटना है महाराष्ट्र के सांगली की, जहां पर एक पिता ने नीट मॉक टेस्ट, किसमें नीट का मेन एग्जाम नहीं, कोचिंग का मॉक टेस्ट, नीट के मॉक टेस्ट में कम नंबर आने पर बेटी की हत्या कर दी। 17 साल की साधना भोसले के प्रैक्टिस टेस्ट में कम नंबर आए थे। इससे नाराज होकर पिता ने उसे डंडे से पीटा। साधना के सिर पर गंभीर चोटें आई। उसे सांगली के ऊषाकल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान शुक्रवार को उसकी मौत हो गई। साधना के 10वीं बोर्ड एग्जाम में 92.60% अंक आए थे। वह 1 साल से मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट नीट की तैयारी कर रही थी। आरोपी पिता धोनीराम भोसले स्कूल प्रिंसिपल है। मां की शिकायत पर केस दर्ज हुआ, आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने बताया कि लड़की की मां ने 22 जून को पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि उसके पति ने कम नंबर आने पर पीट पीट कर बेटी की हत्या कर दी। आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने बेटी को पीटने की बात मान भी ली है। फिलहाल आरोपी 24 जून तक पुलिस हिरासत में है, ठीक है। अब ये जो घटना है, ये घटना क्या बताती है। फादर कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं था, स्कूल का प्रिंसिपल था, और उसने अपनी बेटी को सिर्फ इसलिए कि एक कोचिंग क्लास के नीट के मॉक टेस्ट में उसके नंबर कम आए थे, उसको टॉर्चर किया, मारा उसको, और बच्ची की जान चली गई। पहली बात तो यह है कि जितने भी माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, तो याद रखिए, बच्चे आपसे उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। आप उनके मालिक नहीं हैं, नंबर एक, ठीक है ना। यू आर नॉट द ऑनर ऑफ द योर किड्स, ठीक है। आप अपने बच्चों के मालिक नहीं हैं। वो सिर्फ इसलिए है कि वो आपसे, उनका ओरिजिन आपसे हुआ है, उनका जन्म आपसे हुआ। अदरवाइज यू आर नॉट द ऑनर ऑफ, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है वो, कि आप उनको मार दें, पीट दें। हाँ, बच्चों को आप डिसिप्लिन में रहने के लिए कह सकते हैं, अपने घर का माहौल वैसा बनाइए, अपने आप को डिसिप्लिन रखिए। बच्चे देखकर सीखते हैं, ठीक है। बच्चे आपको देखकर ही सीखते हैं। और जिस बच्चे के 92-93% 10th में आए थे, यदि उसके नीट मॉक टेस्ट में कभी नंबर कम आ गए, तो उसमें उसको, उसके साथ जिस प्रकार की घटना घटी है, वो किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि कोचिंग क्लासेस के टेस्ट को इतना सीरियसली लेते हैं कि मतलब हमको लगता है कि पता नहीं मतलब क्या हो गया ये। मैं हमेशा कहता हूँ, देखो बेटा, सच्चाई तो ये है कि मुझे भी कई बार लोग कहते हैं कि आपके कोचिंग के मॉक टेस्ट के नंबर सीधे पेरेंट्स को भेजा करो। मैं कभी नहीं भेजता हूँ, मैं कभी नहीं भेजता हूँ। और कई कोचिंग ऐसे होते हैं कि बच्चे ने टेस्ट दिया तो पेरेंट्स को नंबर चला जाएगा उसका, ठीक है। तो मैं क्या सोचता हूँ कि जिस बच्चे ने, सीरियस है जो बच्चा, सच में अपने गोल को जो बच्चा समझ रहा है ना, तो उसको किसी भी सर्विलांस की जरूरत नहीं है। वो सेल्फ डिसिप्लिन होकर पढ़ेगा, खुद एग्जाम निकाल लेगा, ठीक है। और जो इनडिसिप्लिन है, जिसने पढ़ना ही नहीं है, जिसने जिसने जो है वो मक्कारी मारनी है एग्जाम में, तो उस बच्चे का नंबर यदि पेरेंट्स को भेजोगे, तो पेरेंट्स को डांटेंगे, पीटेंगे, उससे उस बच्चे के मन में पेरेंट्स के प्रति घृणा भरेगी। तो मैं तो समाज के लिए हिसाब से बेहतर काम कर रहा हूँ कि मैं उनके नंबर उन तक ही सीमित रखता हूँ। बच्चा ही अपने नंबर देखता है, पेरेंट्स को नंबर नहीं भेजता मैं, क्योंकि मुझे मालूम है जो जो सच में निकलने वाला है, सच में मेहनती है, वो अपने नंबर देके खुद मोटिवेट होगा, खुद लगेगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। पेरेंट्स को सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है ना, किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है।
ड्रग्स में नहीं है, ठीक है, और किसी तरह के ऐसे लीथल टाइप के अफेयर, आजकल क्या हो गया, अफेयर अलग अलग तरह के होने लगे, एक लीथल हो गए हैं, एक तरफा प्यार, खतरनाक वाला प्यार कि मैं नहीं, तू नहीं, किसी और की नहीं हो सकती, मेरी नहीं हुई तो मैं तुझे मार दूंगा, वो वाला प्यार। यदि बच्चा उन सब ट्रैप से बाहर है तो फिर पेरेंट्स को इस बात की चिंता नहीं करनी, क्योंकि लाइफ में सिर्फ ऐसा कि कुछ मॉक टेस्ट में नंबर ज़्यादा आ गए तो क्या एग्जाम नहीं निकलेगा। अब मैं आपको सच्ची कहानी बताता हूँ, बिल्कुल सच्चाई है। ग्लेटर बैच 1.0 में कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके नीट के मॉक टेस्ट में बहुत बढ़िया नंबर आया करते थे, लेकिन जब फाइनल एग्जाम हुआ तो उनके नंबर कम आए, और जिन बच्चों के नंबर मॉक टेस्ट में कम आते थे फाइनल एग्जाम के बाद उनके नंबर बहुत अच्छे आए। तो मुझे खुद को, और ऐसा ऑनलाइन में भी होता है, ऑनलाइन टेस्ट में भी कई बार पहले 50 में बच्चे का नंबर नहीं आ रहा, लेकिन मेन एग्जाम में उसका रैंक अच्छा आया, उसका जिसका पहले 2-3 लोगों में रैंक आ रहा था मॉक, पूरे साल भर मॉक टेस्ट में, वो एग्जाम में पता नहीं कैसे गलत करके आ गया वो। तो कई बार ऐसा होता है। तो बात ये है कि किसी भी बच्चे का परफॉर्मेंस उसके स्वयं के जज करने के लिए कि मुझे आगे क्या करना है, उसको लेके पेरेंट्स को, बच्चे को, देखो आप केवल बच्चे को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, मैं सच कह रहा हूँ। आज बच्चों को आदेश देना, आज की जनरेशन में आदेश देना बहुत मुश्किल है, ठीक है। आदेश आप तभी दे पाओगे जब वो आपको फॉलो कर रहे होंगे, आपसे इन्फ्लुएंस्ड होंगे, तभी आप बोल पाओगे। जैसे जब मैं बच्चों को बोलता हूँ कि बेटा तुम्हें ये करना है, मतलब करना है, तो मैं ऐसे ही कोई स्ट्रेंजर के तौर पे नहीं बोलता हूँ, वो मुझसे अटैच्ड होते हैं, मेरे वीडियोस देख रहे होते हैं, मुझसे पढ़ रहे होते हैं, तो जब वो मुझसे इन्फ्लुएंस होते हैं तो ही मेरी कमांड मानते हैं वो, तभी मैं उनको कमांडो बोल पाता हूँ, अपने आप कमांडर बोल पाता हूँ। लेकिन यदि वो कनेक्शन ना रहे ना तो उनको, उनसे बात, एक काम करवाना पाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। कल मेरी सिस्टर इन लॉ है, उसकी छोटी बच्ची है, 5-6 साल की बच्ची है, तो वो उसकी मदर रहती है भोपाल में, फादर रहते हैं हरदा में, वो एडीएम है वहाँ पे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब एडिशनल कलेक्टर हैं। तो ऐसी बात करते तो मुझे बताने लगी, मूसा जी मैं गई थी वहाँ पे मैंने ऐसा देखा, वहाँ पर मेरे पापा एडीएम है, वहाँ पर ये होता है, वहाँ पर वो होता है। वो गई, उसने, अब छोटी बड़ी हुई, 5-6 साल की हुई, तो उसने थोड़ा ऑब्जर्व किया। तो मैं पूछा तुम क्या करोगी, तो अपना बुक उठाया और टेबल पर पढ़ने बैठ गई। मैंने कहा क्या करोगी, बोली मैं एडीएम बनूंगी, है ना, एडीएम बनूंगी। तो मतलब उसके दिमाग, अब वो सेल्फ मोटिवेटेड है, मतलब जबरदस्ती पढ़ रही है, जो भी उसका कोर्स है वो पढ़ रही है, उसे लगता है कि ये भी एडीएम में आ सकता है। तो ऐसा बच्चा जब अपने आप को मोटिवेटेड रखे, अब हो सकता है 2-4 साल बाद उसका इंटरेस्ट चेंज हो जाए, अलग बात है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जब तक हम अपनी अंतरात्मा से खुद से मोटिवेटेड नहीं होंगे ना, तो कुछ ज़्यादा अचीव हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बाहर के जितने फोर्स होते हैं बहुत टेम्पररी होते हैं। मैं अच्छी बात कहता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, थोड़ी देर काम करता है, उसके बाद फिर जो है वो काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो मैं पेरेंट्स को भी यही बात बोलता हूँ कि बच्चे को कभी भी, है ना, आप इतना फोर्स ना करें बच्चे को आप, कि बच्चा भी टूट कर बिखर जाए, वो आपसे डरने लगे, क्योंकि जब डर होता है ना तो प्रेम नहीं होता, याद रखना, डर जब होता है ना तो प्रेम नहीं होता है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ डर नहीं होता है, दोनों अपोजिट है, ठीक है ना। जब आप प्रेम करते होंगे ना तो आप डर जैसी कोई चीज़ होती नहीं आसपास, भरोसा होता है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन जहाँ पे डर होता है वहाँ पे भरोसा नहीं होता, वहाँ पे जो है वो एक प्रकार से दूरियां होती हैं। जब सोचो उस बच्ची के जिसके नंबर नीट पे कम आएंगे, पिता ने डंडे से पीटा होगा, माँ को कैसा लग रहा होगा, आज बच्ची नहीं रही वो, ठीक है। बच्ची को, मतलब उसकी बच्ची की आत्मा क्या सोचती होगी, ठीक है। मतलब यदि एग्जिस्ट करती हो तो कहने का पॉइंट ये है कि उस पिता का मतलब क्या पा लिया। मैं कहता हूँ कि ये एक रेट रेस है। बताऊँ, सच कह रहा हूँ आपसे, कोई भी स्कोर, कोई भी अचीवमेंट, मुझे तो ऐसा लगता है चूहा दौड़ के समान है। हम सब चूहे जैसे दौड़ रहे हैं, ठीक है। हमारे मन की खुशी यहाँ होना चाहिए। अब कई लोग तो ऐसा कहते हैं वीडियो में कि डॉक्टर साहब आप तो बड़े पढ़े लिखे हो, आपने एमबीबीएस किया, आपने मास्टर्स ऑफ मेडिसिन ये किया वो किया, आपने इतने डिग्री लेके कर तो वही रहो ना, पढ़ा तो रहे हो ना। आप में और 12वीं क्लास करके जो पढ़ा रहा है उसमें क्या फ़र्क रह गया। मैं पढ़ा रहा हूँ अपनी खुशी के लिए, मुझे, मतलब मेरे लिए, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा पैशन है, मुझे बहुत मज़ा आता है पढ़ाने में। आई एंजॉय, जैसे क्रिकेटर को मज़ा आता है क्रिकेट खेलने में, और मैं बहुत पहले से पढ़ा रहा हूँ, एमबीबीएस फर्स्ट से पढ़ा रहा हूँ, और मैंने कभी एमबीबीएस का एग्जाम मेरा ऐसा कि नंबर कम आया हो, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि किसी किसी का मतलब हम सिर्फ देख देख के चुन लें वो चीज़ ठीक नहीं। हमारे अंदर से कन्विक्शन आना चाहिए कि अंदर से हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर से वो भावना होना चाहिए कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। और बाहर के जितने फोर्स हैं वो सिर्फ सलाह, मतलब बाहर जो है वो आपको लोग थोड़ा सा नेविगेट कर सकते हैं, दिशा बतला सकते हैं, ठीक है ना। बाहर के लोग गूगल के समान है, दिशा लेफ्ट मुड़ जाओ, राइट मुड़ जाओ, गूगल मैप के समान है, लेकिन चलना तो तुम्ही को पड़ेगा, पहुंचना भी तुम्हारी मंजिल तक तुमको है, ठीक है ना। तो वैसे में पेरेंट्स को भी बहुत सब्र रखना है, बच्चों को अननेसेसरी प्रेशर करना ठीक नहीं है। अभी हाल ही में
ग्लेटर वेज 1.0 से एक बड़ी ख़राब खबर आई, वो आई कि एक हमारा हमारा स्टूडेंट, हालांकि मैं स्टूडेंट इसलिए बोलूँगा क्योंकि उन्होंने एडमिशन लिया था क्लासेस में, लेकिन वो 15-20 दिन या महीने भर के ऊपर क्लास में नहीं आए। मैंने अटेंडेंस दिखवाया है कि मुश्किल से शुरू के 2-3 वीक क्लास में आए थे और उसके बाद उन्होंने रिफंड ले लिया था बायोमेंटर से, ठीक है। फिर जो भी है रिफंड लिया उन्होंने, फिर बाद में टेस्ट के लिए कभी आया तो अलाउ कर दिया गया था उनको, ठीक है। लेकिन वो उनका 9th अटैम्प्ट था, 9th अटैम्प्ट था, 28-29 साल उम्र थी और उन्होंने सुसाइड कर लिया क्योंकि इस बार एग्ज़ाम में नंबर अच्छे नहीं आए, पेपर बहुत कठिन आया, एग्ज़ाम नहीं निकालने की उम्मीद थी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मतलब मुझे बहुत दुख हुआ, बच्चा कहीं से, और बच्चा वो 2017 से मुझसे जुड़ा था, मतलब 17 से, बहुत पहले से जुड़ा हुआ था, बहुत भरोसा करता था बच्चा, ठीक है। जब यहाँ बायोमेट्रिक्स कमांड सेंटर में आए, पढ़े, वो उठ के लगा, उन्हें कह रहे यार जितेंद्र सर तो बहुत ही सख्त है, बहुत ही वो, तो जो देखो क्या होता है कि मेरा डिलीवरी करना और दूसरे का एक्सपेक्टेशन, उसमें अंतर हो सकता है, ठीक है ना। मैंने तो बच्चों को यही बोला कि देखो तुम कमांड सेंटर में आए, तुम कोचिंग सेंटर में नहीं आए, तुमको पूरा डिसिप्लिन से पढ़ना पड़ेगा, हिम्मत के साथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। समहाउ शायद से तालमेल नहीं बैठा, तो उन्होंने आके देखा कि यार ही फील डिसअपॉइंटेड कि यार सर ने जो किया वो ठीक नहीं है, सर जो कर रहे हैं वो बहुत ही सख्त, माहौल ऐसा है वैसा है, सर मतलब हमारे को इजीली एक्सेसिबल नहीं हो रहे हैं अभी। हो सकता है मेरे को कि देखो मैं सबके लिए इजीली एक्सेसिबल होगा तो काम ही नहीं कर पाऊंगा अपना, तो कुछ ना कुछ जो है वो तालमेल में दिक्कत तो हुई होगी, ठीक है। लेकिन मैं वही कहता हूँ कि जब मैंने खबर सुनी मेरा मन बहुत दुखी हुआ, मुझे लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, बच्चा कोई ऐसा कैसे कर सकता है। मैं समझाया था, जब पहली बार आया तो मैंने कहा था कि बेटा तुम मत ज्वाइन करो, ठीक है। फ़ोन पे बात हुई तब भी मैंने कहा था मत ज्वाइन करो, 8-9 अटैम्प्ट के बाद में नहीं ज्वाइन करना चाहिए कोई क्लासेस, क्योंकि हम कुछ और करना चाहिए, ज़िंदगी को वहाँ रोक के क्यों रखो। तो मुझे बड़ा दुख हुआ उस बच्चे के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में कोई भी चीज़ इतनी बड़ी नहीं होना चाहिए कि वो आपके जीवन को छोटा कर दे उठ के, क्योंकि आप जो है ना, मनुष्य के जन्म जब लेते हैं ना, तो आप उस समय आप मतलब धर्म कहता है ये कि बहुत सारे अलग अलग रूप से गुजरते हुए आप इंसान तक पहुंचते हो, जो श्रेष्ठ कृति है ईश्वर की। तो इस जीवन का अपना ही एक महत्व है। वैसे में जो है वो कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो वो सबसे बड़ा क्राइम तो अपने साथ करता है, अपने पेरेंट्स के साथ करता है वो। फिर मतलब मेरा मन सिर्फ इतना सा है कि जो भी करो ना, दिल की खुशी के साथ करो, मन में खुशी होना चाहिए, बाहर से फोर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। और तो पेरेंट्स से भी मेरी प्रार्थना है कि बच्चों को देखो ऑलरेडी एग्जाम का बहुत बर्डन है, आप सिर्फ एक दिन एक चैप्टर पढ़कर देख लीजिए। मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ आप एक दिन एक चैप्टर पढ़कर देख लीजिए, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर होता है ऑलरेडी, परफॉर्मेंस का, पढ़ने का, शेड्यूल का, और अभी लाइफ बहुत डिस्ट्रैक्टेड है अभी, ठीक है ना। और बच्चे को आप सारे डिस्ट्रैक्शन से एकदम से बाहर नहीं निकाल सकते, वो इंसान है उठ के, इसी समाज में पला बड़ा, यही इसका इंटरेक्शन है। तो मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ बच्चे का साथ दीजिए, डिक्टेट मत कीजिए। दे नीड कंपेनियन, दे डोंट नीड कि आपको प्रूफ नहीं करना है, आपको बस साथ रहना है, ठीक है। याद रखिए साथ रहना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। मतलब ये है कि मतलब आपको सिर्फ साथ रहना है, सही हो गलत हो, कम से कम 2-4 लोग उसके बच्चे की तरफ आना चाहिए। माँ और बाप को बच्चे की तरफ रहना चाहिए, चाहे गलत हुआ हो चाहे सही हुआ हो, कम से कम जो है उसे एक मोरल सपोर्ट मिले, मोरल कंपास। देखो फिर मैंने वही कहा कि सही और गलत भी रिस्पेक्टिव होता है बहुत हद तक बेटा, ठीक है। तो मैं पेरेंट्स को यही बोलूँगा कि बच्चों का साथ दीजिए। टफ एग्जाम है, इतना आसान नहीं, इतना आप सोचते ना कि सिर्फ फीस भरा कर दी, कोचिंग की फीस भर दी, हमने तुम्हारा एडमिशन फला वाटरमेलन में करवा दिया, हमने तुम्हारा एडमिशन लूज मोशन के अंदर करा दिया, हमने तुम्हारा एडमिशन जो है वो सब्जी वाला के यहाँ करा दिया, या मतलब कबाड़ी वाला के यहाँ करा दिया, कहीं भी करा दिया। तो भैया फीस भरने से काम नहीं होता है, ठीक है। फीस भरने से काम नहीं होता है, पढ़ना तो बच्चे ने, ठीक है। बाकी सब दुकानें हैं, वो दुकानें हैं, आपसे पैसा लेंगे, वो आपसे अच्छी बात कर लेंगे, लेकिन वो पूरे प्रोसेस से गुजरेगा बच्चा, ठीक है। मुझे बड़ा दुख होता है कि जब कुछ बच्चे बताए कि सब ऑफलाइन बच्चे कुछ पढ़ने आए तो उन्होंने 1 समोसा 2 समोसा खा के दिन गुजारा उन्होंने। तो मुझे लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं आप ऑफलाइन क्लासेस में फीस एकदम कम कर दो तो क्लास नहीं चला पाओगे आप, क्योंकि उसका इंफ्रा का अपना खर्चा होता है पूरा, और फीस लोगे तो वही बच्चे बहुत ज़मीन गिरवी रखे। कई बच्चों को ग्लेटर वेज 1.0 में कम से कम 20 से 25 बच्चे ऐसे आए थे जो अपनी ज़मीनें गिरवी रख के, घर गिरवी रख के आए थे। मैंने हाथ जोड़ के उनके पिताजी को बहुत समझाया, मैंने कहा प्लीज़ ये पैसा वापस लीजिए, जमा कीजिए जाके इसमें। बोले हाँ इंटरेस्ट चलेगा। मैंने कहा नहीं, कुछ भी हो अभी ख़त्म करो इसको तुम, क्योंकि ये रिस्क मत लो। तो कभी भी ज़मीन गिरवी रखकर, मकान गिरवी रखकर, क्रेडिट कार्ड से लोन लेके कोचिंग नहीं करना चाहिए,
ठीक है, कोचिंग नहीं, क्योंकि रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं, किसी भी कोचिंग में रिजल्ट की कोई गारंटी है। टीचर अच्छा पढ़ाएगा उसकी गारंटी, मैं गारंटी ले सकता हूँ कि मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं रिजल्ट की गारंटी नहीं ले सकता हूँ। सच्चाई यही है। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।